रूहे तना जो जो एह विचारिए तो तहकीक होता जाए। इत जरा नूर जमाल बिना रूह में कछु ना समाए। रूह में कछु ना समाए। रूहे तना हादि का। प्रणाम संसार जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। रूहे तना आदि का। आप महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु महामती श्री जी साहिब जी फरमाते हैं, हे प्यारे सुंदर साथ जी, कि उस से अजीम मूल मिलावा दिव्य ब्रह्मपुर महचल निज धाम, उस दिव्य बका में, हे प्यारे सुंदर साथ जी, जहां पर हक हादी रूहों का मिलाप है, मिला है। जिस भूमि को इश्क की भूमि कह के पुकारा गया, जिसे प्रेम की भूमि कह के पुकारा गया, जिसे सच्चिदानंद धाम कहा गया, हे सुंदर साथ जी, जो त्रिदेव से भी परे हैं, जो निराकार से परे हैं, जो आदि नारायण महाविष्णु से भी अतीत है, जो गोलोक से भी परे वो अक्षर ब्रह्म है, और उस अक्षर ब्रह्म से भी परे जो पूर्ण ब्रह्म अक्षरात परतः परह करके कहा गया है, जो उत्तम पुरुष करके जिनको संज्ञा दी गई है, हे प्यारे सुंदर सर जी, वो अक्षरातीत, वो सच्चिदानंद, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो हमारे धाम की दुल्हा है, हमारे प्राण आधार हैं, हमारे प्राणनाथ हैं, हमारे जीव के जीवन है वे। संग साथ में ही प्यारे सुंदर साथ जी श्री श्यामा जी विराजमान है, और हम सब रूहें गिरदवाए उनके चरणों में विराजित है। उस अरसे अजीम, उस दिव्य नहचल धाम में, हे सुंदर साथ जी, आप हादी महामती जी वर्णन कर रहे हैं कि रूहे तन हादी का, हादी तन है हकम, वहां जो आत्माएं विराजमान है, अर्थात हम जो ब्रह्म सृष्टि विराजित है वहां पर, जिसे अरबी भाषा में सुंदर साथ जी रूहे कह के पुकारा गया, या मोमिन कह के पुकारा गया, और वेदों में जिसे परम हंस कह के पुकारा गया, या ब्रह्म आत्मा या दिव्य सखियां कह के पुकारा गया, तो वे रूहें तन हादी का है। किसका स्वरूप है हम? हादी का। हादी कौन? श्री रू अल्लाह श्री श्यामा जी ही हमारे हादी हैं। और हादी तन है हकम, और हादी अर्थात श्री श्यामा जी किसका स्वरूप है? हक का। हक मतलब अक्षराती श्री राज जी का, प्रिया प्राणनाथ धाम दुल्हा जी का, अर्थात राज जी से श्री श्यामा जी हैं, और श्यामा जी से हम सब रूहे हैं।
और सुंदर साथ जी, नूर तन नूर जमाल का इत जरा नहीं शकम। नूर मतलब अक्षर ब्रह्म, जो अक्षर ब्रह्म है वो भी किसका है? नूर जमाल श्री राज जी का ही तन है। इत जरा नहीं सक, इसमें किसी प्रकार से कोई भी है सुंदर साथ जी, शंका मत लाइए, किसी प्रकार से आप अपने दिल में दुविधा मत प्रकट कीजिएगा। ये यथार्थ और अखंड सत्य है कि हम सब रूहे 12,000 जो ब्रह्म आत्मा है, जो मूल मिलावे में विराजित है, तो हम सब श्यामा जी का तन है, जो राज्य के संग सुंदर कंचन रंग की प्यारे से तखत पर सिंहासन पे विराजित है। और श्यामा जी श्री राज जी का स्वरूप है। और सुंदर साथ जी जो अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म है, वे भी श्री राज जी के ही स्वरूप है, उनका ही तन है। तो ये सुंदर साथ जी श्री राज जी की जो आनंद स्वरूप है, उनकी जो नूर का अंग का जो आनंद स्वरूप है, ये सुंदर साथ जी वो श्री श्यामा जी है। श्यामा जी का आनंद स्वरूप अगर देखा जाए तो नूरानी स्वरूप उनका, और रूहें हैं, और रूहों से खूब खुशहालियां हैं, खूब खुशहाली से पक्षी पशु है सुंदर साथ जी, और पशु पक्षियों से पेड़ पौधे, पेड़ पौधों से सुंदर साथ जी जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं, ये माहौल, ये मंदिर, और भी सुंदर साथ जी जितने भी परम धाम की जमी आसमान है, वो सब आगे जा करके उनके तन उनके नूर से धीरे धीरे प्रकट हुए हैं। और राज्य का ही सत अंग स्वरूप सच्चिद आनंद है ना सुंदर सा जी, आनंद स्वरूप तो उनके नूर से जो प्रकट हुआ, उनके आनंद से सुंदर सा जी श्यामा जी रूहे हैं। और यहाँ पर राज्य के जो सत स्वरूप है, वो उस सत स्वरूप से सुंदर सा जी साक्षात अक्षर ब्रह्म का प्रकटन हुआ है। इसलिए आनंद स्वरूपा श्री श्यामा जी है, सत्य स्वरूपा अक्षर ब्रह्म है। और वो भी सुंदर साथ जी यूं कहो कि डायरेक्ट नूर है। तो पहले सुंदर साथ जी श्री राज जी का जो नूरमय अंग है, जो वस्त्र आभूषण है, उसका जो सत स्वरूप है, वो अनंत कलाओं में एक कला वो सत स्वरूप में अक्षर ब्रह्म आए हुए हैं। इस तरह से ही सुंदर साथ जी परम धाम में, इसमें किसी भी प्रकार से कोई शंका नहीं लाना कि जो 5 स्वरूप वाहिदत में कहे गए हैं, वो कौन है? सिराज जी, श्यामा जी, सखिया 12,000, और अक्षरबम, और पांचवे है लक्ष्मी जी। ये पांचों अद्वैत कहे गए हैं। ये पांचों परम धाम में साक्षात विराजमान हैं। कोई ये न कहे सुंदर सा जी कि परम धाम और सखिया क्या अलग है? नहीं, ये एक ही है सुंदर सा जी। क्या राज्य और श्यामा जी अलग अलग है, या सखिया अलग है? नहीं, ये एक है। क्या राज्य अक्षर ब्रह्म अलग है? नहीं, ये अलग नहीं, एक ही है सुंदर सा जी। परम धाम में जो कुछ भी है, यावत पदार्थ जो कुछ दिखाई दे रहा है, सागर देख लो, आकाश, चांद, सूरज, जमी, हे सुंदर साथ जी, नदियां, नहरें वहां पर, इसके अलावा जो भी मंदिरों के अंदर वस्तु आई, हिंडोले आए हुए हैं, तखत है, या बाग बगीचे, पेड़ पौधे, जिमी हैं, वो सब सत्य चिद आनंद से पूर्ण है सुंदर साथ जी। बस है सुंदर साथ जी, ये सब लीला के लिए, दिखने के लिए अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सब में एक वस्तु कॉमन है। क्या सुंदर साथ जी? कि सच्चिद आनंद सबके अंदर विराजमान है। और हे सुंदर साथ जी, सब में एक हक का ही नूर बसा है, सब एक तन है। आवाज कम आ रही सुंदर साथ जी? आवाज आवाज आई राज शर्मा जी? जी भैया बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, देखिए अब आई आवाज? सही आ रही है भैया। सही है। हेलो, आवाज आ रही? देखिए।
आ रही है भैया, अच्छे से आ रही है, हमें आपकी आवाज आ रही है, शायद आपको हमारी नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक ठीक दीदी, ओके। तो तो हे सुंदर साथ जी, श्री राज शर्मा जी कृपा निधान। तो परम धाम में एक तन है, एक दिल है सुंदर साथ जी, है ना, और एक सबका बुद्धि भी एक ही है सुंदर साथ जी। सब कुछ जैसे वाहिद का ये तिनको जो एक तन मन है ना, सब एक तन है, एक वाहिद तन कहे गए हैं, एक बुद्धि सबकी कही गई है, सबका एक मन भी है सुंदर साथ जी, हृदय भी एक है। लेकिन इसके अंदर इतना रहस्य छुपा हुआ है, इतना रस छुपा हुआ है। उस रस को है सुंदर साथ जी एक ब्रह्म सृष्टि ही वाणी की गहराई से, वाणी के चिंतन से अच्छी तरह से जान सकते हैं। इसीलिए इस खेल में राज जी ने जब ब्रह्म सृष्टि को भेजना चाहा, है ना, तो ये असंभव था कि ब्रह्म सृष्टि इस खेल में आ जाए, स्वयं राज जी या फिर सखी श्यामा जी आ सके। इसलिए राज जी ने अपने हुक्म को खड़ा करके, रूह को हुक्म का नाम दे करके इस खेल में भेजा, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि कभी परम धाम से जुदा हो जाए, श्यामा जी का तन, अब सखियों का तन परम धाम से निकल करके यहाँ आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। तो वो वाहिदत ही नहीं कहलाएगा, वो कभी भी अद्वैत स्वलीला अद्वैत कहलाएगा ही नहीं, अगर ऐसा हो जाता कि ब्रह्म सृष्टि के तन ही पूरे यहाँ पर आ जाए। ये संभव है, ये दुनिया में संभव है, क्योंकि दुनिया असत्य, जड़ और दुख रूपी है। परमधाम सच्चिद आनंद स्वरूप है, इसके लिए परमधाम में ऐसा नहीं हो सकता। संसार में अब विचार करके देखिए, जब विष्णु अपने संपूर्ण स्वरूप से इस धरा पर कृष्ण अवतार में लीला कर रहे थे, जब उन्होंने शिशुपाल का वध किया, है ना, तो शिशुपाल की जो ज्योति है वो बैकुंठ में गई, लेकिन बैकुंठ में श्री हरि विष्णु नहीं थे, तो वो विष्णु बैकुंठ से लौट कर करके वो ज्योति, वो जीव जा करके किसमें समाया, साक्षात भरी समय में कृष्ण के अंदर समाया। तो ये संसार है, ये 14 लोक का ब्रह्मांड है, असत जड़ दुख रूपी है। इसके लिए यहाँ पर विष्णु को भी पूरा सस्वरूप यहाँ पर अपनी सशक्तियों के सहित क्या, अपने दिव्य स्वरूप में कृष्ण अवतार में लीला करनी पड़ी थी। देखिए परम धाम में है सुंदर साथ जी, सच्चिद आनंद स्वरूप है, वो ईशक की भूमि है, वो अद्वैत है, वाहिदत है वो। इसके लिए वहां से कोई वस्तु यहाँ नहीं आ सकती है। इसीलिए राज जी ने अपनी हिकमत, अपनी कला से क्या किया, हमारी नजर को फेर दिया बस। जो हमारा मन, दिल, हृदय जो लगा था राज्य में, है ना, वो चिंतन जो बार प्रीतम की प्रेम में परम धाम में मस्त था, बस वो सुरता है सुंदर से घुमा करके खेल में भेज दी। बाकी हमारा इस खेल में कुछ भी नहीं आया है। और वो भी सुरता जो है सुंदर साथ जी, वो भी हुक्म के स्वरूप हो करके यहाँ पर आई हुई है। इसलिए राज जी ने यहाँ पर भेजने के लिए हम लोगों को अत्यंत ऐसी हिकमत बनाई, ये हिकमत आज तक इस ब्रह्मांड में कभी ना हुआ। कई न जाने अरबों खरबों शंख नील पदम ब्रह्मांड बन गए, बन के मिट भी गए, लेकिन आज तक इस ब्रह्मांड में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम ब्रह्म सृष्टियां यहाँ पर आई हो, श्यामा जी आई हो, राज जी आए हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, पहले ऐसा हुआ कि अक्षर ब्रह्म के सुंदर साथ जी जो चित्त में, सबलिक ब्रह्म में जो गोलोक की श्री कृष्ण है या फिर राधा जी है या उनकी सखिया है, वो इस संसार में लीला करने के लिए प्रकट हुई है वे।
है ना। लेकिन कभी भी है सुंदर साथ जी, हम ब्रह्म सृष्टि कभी इस खेल में नहीं आई। गोलोक की श्री कृष्ण की लीला भी कभी कभी होती है इस संसार में, बहुत कभी कभी सुंदर साथ जी। इसके लिए हे सुंदर साथ जी, किसी प्रकार से कोई शंका नहीं करना कि हे सुंदर साथ जी, राज जी, श्यामा जी, सखिया और अक्षरब्रह्म, है ना, ये जुदे जुदे हैं नहीं, ये लीला के लिए जुदे दिखाई दे रहे हैं। और हे सुंदर सा जी, वो वाहिद, एक वाहिदत में है ये पांचों। और लक्ष्मी जी ये वाहिदत में है, मतलब इनका स्वरूप, इनका तन एक ही है सुंदर सा जी। इनका मन, इनका चित्त सब एक ही है। ए मैं ते सब हक की, ए इलम अकल धनी। अगर इस खेल में इंद्रावती कहती है कि अगर मैं कुछ, मेरा और तुम्हारा कुछ करती हूँ, ए इलम ए अकल, ये इलम और ये मेरे पास जो बुद्धि है, जो धनी ने दी है, ये नूर, राज्य का तेज, प्रकाश, जोश मतलब आवेश, हुक्म मतलब आदेश, धनी का, हक का याविद है अपनी, ये सब हमारी है। मतलब इंद्रावती कह रही है, अगर मैं कह रही हूं तो महामती जी कहती है मैं, तो ये मैं इंद्रावती की मैं नहीं, श्री महाराज की मैं नहीं है, ये धनी की मैं है। अगर मैं नूर की बात कर रही हूँ तो वो मेरे अंदर जो नूर की मैं बात करूं, तो नूर मेरा नहीं, वो राज्य का है। अगर मेरे भीतर आवेश है, जोश है, जोश एक जिब्राइल भी होता है सुंदर सा जी, और एक जो जोश राज्य के आवेश को के भी पुकारा गया है। अगर ये है तो वो भी सब धनी का है, हुक्म है तो वो भी धनी का है। अगर ये बुद्ध इलम है मेरे पास तारता हूँ, वो भी मेरा नहीं, वो भी धनी का है। और अकल, ये बुद्धि भी अगर है तो वो मेरी नहीं, वो धनी की है। इससे या विधि अपनी, हे सुंदरसा जी, ये हमारी है, ये हमारी निधि है, ये हमारा धन है, ये हमारी संपदा है। क्या विधि अपनी, ये इंद्रावती कह रही कि ये मेरी है वस्तु, है ना, मेरा है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये मेरा घर है, ये मेरा भाई है, ये मेरे मम्मी पापा है, ये हमारा कपड़ा है, कितने हक से कहते हैं। वैसे इंद्रावती जी, महामती जी कह रही है कि सब हमारी है, मेरे धनी की है, मेरी है ये। मतलब अब इंद्रावती मेरी कह रही है तो इंद्र, ये महाराज ठाकुर की मैं नहीं है, ये क्या है, ये धनी की मैं ही खुद से कह रही कि ये हमारी है। एक खेल हके किया, आप भी संग आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक खेल हके किया, ये खेल किसने किया, राजे ने अपने हुक्म से बनाया है, अपनी इच्छा से एक खेल को प्रकट किया है। हाँ, लीला के लिए अक्षर ब्रह्म है, लीला के लिए अव्याकृत में जो सुंदर साथ जी, वहां पर माया की जो बैठक है सबलिक के अंदर, है ना। इसके अलावा वहां से जो आदेश होता है, आवर्ती और विक्षेपा शक्ति भी है वहां पर, काल की भी स्थिति है वहां पर, पंचवासना भी है वहां पर, वेद भी है, वेद ऋचाएं भी है, जीवों की वहां बैठक भी है, सब कुछ है। वहां से ही अक्षर ब्रह्म अपनी कार्य लीला को आगे बढ़ाता है ना। तो वो सब एक जगह अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये खेल धनी ने अपनी इच्छा से किया। क्यों, इसका कारण देखिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में, या फिर उस अक्षर ब्रह्म धाम में, अक्षरधाम में, या फिर हे सुंदर सा जी दिव्य परम धाम में, विचार कीजिए, मूल बनाने वाला कौन है, अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म में अनेक करोड़ों ब्रह्मांड बनाते मिटाते हैं। लेकिन हे सुंदर सा जी, जब ब्रह्म सृष्टि इस खेल में आने वाली है ना, क्योंकि परम धाम में एक पल नहीं होता, यहाँ करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं, है ना, नैन की पलक में कोट ब्रह्मांड उपजत खपत, कोट ब्रह्मांड उपज करके खपत जाते हैं। ऐसे अक्षर ब्रह्म इतना समर्थवान है, तो सोचिए राज्य कितने समर्थवान होंगे। तो जब धनी ने अपने दिल में लिया कि अपनी प्यारी रूहों को, श्री श्यामा जी को एक खेल दिखाऊंगा मैं, और अक्षर ब्रह्म के भीतर इच्छा थी कि प्यारे से उस रंग महल के अंदर कैसे, है ना,
हादी और रूहे आपसे प्रेम करते हैं, कैसा विलास करते हैं। जब ऐसा उसने विचार किया, मैं कब देखूंगा उस आनंद की लीला को। तब हे सुंदर साथ जी, तब राज ने ब्रह्म सृष्टिया मूल मिलावे बैठी है, श्यामा जी मूल मिलावे बैठी हुई है। और हे सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म विचार कर रहा है कि कब विलास को देखूंगा, कैसा विलास होता है। और इधर अक्षर ब्रह्म खेल की भी लीला को बना रहा है। तब राज जी ने अपने दिल में ले लिया कि अब अक्षर ब्रह्म जैसा ब्रह्मांड बनाता था, अब वो ब्रह्मांड दिखने के लिए वैसा होगा, लेकिन सब मेरी इच्छा से होगा। इसीलिए हे सुंदर साथ जी, देखिए, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में या कलयुग में, इससे पहले कई कलयुग, कई द्वापर सतयुग बीत गए, है ना। अगर हम इस मनवंतर की बात करें तो 27 बार सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत गया, 27 बार कलयुग भी बीत गया। ये 28वां सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग है। तो जो कुछ हुआ इससे पहले, अवतारों के साथ में, तीर्थंकरों के साथ में या बड़े बड़े भक्तों के साथ में, वो राज्य ने जैसा चाहा वैसा यहाँ पर हुआ। नहीं तो इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ये सुंदर साथ जी। जब महाभारत का युद्ध हुआ ना, उस महाभारत की युद्ध में जो ज्योतिष शास्त्र से दिखाया गया, धृतराष्ट्र ने जो दिखाया कि क्या नक्षत्र कह रहे, क्या गणना कह रही है, तो ज्योतिष शास्त्र ने स्पष्ट कह दिया था कि जीत का पाला, और जैसे गणित और नक्षत्र की स्थिति है, तो बड़े बड़े जो ज्योतिष शास्त्र थे उस समय आकर के उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जीतने वाले कौन है, दुर्योधन ही की ही विजय निश्चित होगी। ऐसा हमारा ये कुंडली, यह स्थिति हमें नक्षत्रों की कह रही है। लेकिन कुछ समय में ही पासा पलटने लगा, फिर ज्योतिष शास्त्र को बुलाया तो कहा कि निश्चित रूप से इस पांडवों के साथ में इस समय ऐसी स्थिति है, और ऐसा कोई स्वरूप है जो इस काल से भी परे है, काल से भी वो परे हैं। उन इस वजह से यहाँ पर नक्षत्रों की स्थिति की गणना बदलती दिखाई दे रही है हमें। परिस्थितियां परिवर्तित हो रही है बार बार ज्योतिष शास्त्र के अंदर। जो वर्णन पहले दिख रहा था और अब दिख रहा है जो। तो हे सुंदर साथ जी, पांडवों के साथ में तो कृष्ण थे, है ना। वो कृष्ण जो नारायण है सुंदर साथ जी, और नारायण या विष्णु कहो तो हे सुंदर साथ जी, वो ब्रह्मांड से परे उनका निवास है ना। और वो पंच वासनाओं में अक्षर ब्रह्म के आते हैं। इसलिए हे सुंदर साथ जी, ये पंच वासना काल से भी परे है। अगर देखा जाए तो सुंदर साथ जी, ये अक्षर की वासनाएं कही जाती हैं। हाँ, इस संसार में है तो वो लीला के लिए, है ना, सब चलता रहता। अवतारों की लीला में राम के अवतार में कुछ चलेगा, नरसिंह अवतार में, परशुराम अवतार में कुछ ना कुछ चलेगा। लेकिन जब पूर्ण रूप से यहाँ पर नारायण लीला कर रहे थे पांडवों के साथ, जब लीला हो रही थी, जब कृष्ण लीला हुई यहाँ पर 125 वर्ष तक, है ना। उनमें जो कृष्ण थे, जब जरासंध की सेना ने घेर लिया तो वहां से लगाकर आगे तक, हे सुंदर सेठ जी, वो साक्षात भगवान हरि साक्षात विराजमान थे, बैकुंठ को छोड़ करके यहाँ पर विराजमान थे। तो वो जो नक्षत्र की गणना को किसने बदला, उस स्थिति को परिवर्तित किसने किया, तो हे सुंदर सेठ दिख कहने के लिए तो कि काल से परे वो नारायण है, उसके द्वारा हुआ, पांडवों की विजय प्राप्त हुई और दुर्योधन की हार हुई। लेकिन हे सुंदर सेठ जी, अगर बहुत बातूनी में देखा जाए तो वो श्री राज्य ने किया। क्यों? क्योंकि अधर्म पे सिर्फ धर्म की विजय होनी चाहिए। और ये सब स्थिति ब्रह्म सृष्टि वापस कलयुग में आने वाली उनके लिए किया गया। भगवान विष्णु भरी सभा में, भरी सभा नहीं, भरे पूरे एकदम चारों तरफ बड़े बड़े, है ना, धुरंधर बैठे हुए, पांडव भी खड़े हैं, इधर कौरव है, भीष्म पितामह है,
दुर्योधन है, युधिष्ठिर है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य, ना जाने कितने बड़े महारथी हैं। उस बीच में उन्होंने गीता का ज्ञान दे दिया। सोचिए, उस गीता के ज्ञान में स्पष्ट कह दिया, क्षर भी है, अक्षर भी है, उत्तम पुरुष भी है। यहां तक कि 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग भी बता दिया। फिर हे सुंदर साथ जी, 15वें में तो पुरुषोत्तम योग कह के पुकार दिया। तो वो क्षर अक्षर उत्तम पुरुष कहा, और फिर उसके बाद श्लोक में 18वें 19वें श्लोक में कहते हैं कि वो उत्तम पुरुष मैं ही हूं। इतना समर्थ नारायण भगवान में नहीं है कि वो कह दे कि मैं उत्तम पुरुष हूं। भाग गीता के अंदर है ऐसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण श्लोक है सुंदर साथ जी, है ना, जिसके अंदर कुछ श्लोक क्षर ब्रह्मांड में घटित होते हैं। जैसे कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, वो तुम्हें ज्ञात नहीं लेकिन मुझे ज्ञात है। तो वो कौन है? वो नारायणी से कृष्ण कह रहे हैं। वो उन पे घटित होकर के नारायण और के लिए घटित हो रहा है वो। और जो पुरुषोत्तम ये कहा गया है ना, और कहीं पर ये कहा गया है कि मैं ही वेदों का ज्ञाता हूं, सब कुछ मैं ही हूं, तुम अपना सब कुछ मुझ में समर्पित कर दो। तो हे सुंदर साथ जी, कुछ ऐसे श्लोक जो साक्षात अक्षातीसी राज्य पे घटित होते हैं, है ना। तो ऐसे तत्व को, इसको बोलते हैं, ये परम तत्व कहते हैं, इसको बोलते हैं भेद, रहस्य, जो बिना तारतम्य के नहीं खोले जा सकते हम। इसलिए हे सुंदर सर जी, वो रहस्य कि मैं ही उत्तम पुरुष हूं, वो कौन कह रहे? राज्य कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? जिब्राइल के माध्यम से, विष्णु नारायण के माध्यम से कहला रहे हैं वो। दुनिया ने क्या समझा? वो उत्तम पुरुष नारायण ही है। लेकिन इसका जो अर्थ है, वास्तविक अर्थ की राज्य ने कैसे कहलाए नारायण के अंदर, ये भी शंका हो सकती है। कोई ये पूछे तो हे सुंदर सर, उसका भी जवाब सुन लीजिए कि जब महाभारत का अश्वमेधी पर्व होता है ना, वर्णन होता है, व्यास जी लिखते हैं, तो उस अश्वमेधी में पर्व में ये वर्णन आया सुंदर सा जी, कि अर्जुन जब महाभारत के युद्ध पूरे हो जाते हैं, उसके बाद श्री कृष्ण से कहते हैं कि हमें भी वो दिव्य ज्ञान दीजिए, मतलब मुझे वो ज्ञान वापस से श्रवण कीजिए हे भगवान, जो आपने मुझे भरी उस युद्ध के बीच में पहले दिन कहा था। लेकिन मेरी बुद्धि ऐसी थी कि मैं माया में रत होने की वजह से उस तत्व को पकड़ ना पाया, उस परम ज्ञान को मैं अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में संचित ना कर सका, अपने चित्त में। इसीलिए वो अनमोल, वो दुर्लभ, वो ज्ञान हमें वापस से श्रवण की कराइए हे भगवान। तभी सुंदर सा जी, श्री कृष्ण जी ने उनको बहुत डांटा, फटकारा। अर्जुन को कहा कि वो ज्ञान वापस नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? तो इस पर लिखा है कि पर ब्रह्म ही कथितम योग युक्त जैसा, उस पर ब्रह्म ने मेरे चित्त से योग युक्त हो करके, मतलब जुड़ करके चित्त से, अंदर से वो ज्ञान मुझसे कहलाया था। तो हे सुंदर से जी, वो राज्य ने क्या किया? जिब्रेल के माध्यम से वो ज्ञान उनसे कहलाया, नारायण से। इसीलिए इस संसार में जो ज्ञान आया, है ना, या फिर जो कुछ हुआ सतयुग त्रेता युग में, वो सब हे सुंदर साथ जी, राज्य ने अपने हुक्म से कराया। इसलिए एक खेल हकी किया, आप भी संगाय, और आप ही ब्रज में थे, आप ही रास में हमारे साथ थे, और इस जागनी ब्रह्मांड में आप भी हे सुंदर साथ जी, हम ब्रह्म शिष्टों के साथ धाम धुलाए हैं। अरस में बैठे दिखाइया, ऐसा खेल बनाए कि अरस में साक्षात परम धाम में बैठे बैठे हमें खेल दिखाया। ऐसा खेल बना है, ऐसा खेल बनाया सुंदर सा जी राज्य ने, कि अरस में बैठे दिखाइया हम निपारातम में, हम सभी सखिया अपने मूल तन में, वज्रासन में गलबैया डाल के हे सुंदर साथ जी, अपने दिव्य स्वरूप में, किशोरी स्वरूप में 12,000 हम परमात्मा बैठी है, सुंदर सिंहासन पे प्यारी सी श्री श्यामा जी, और परवरदिगार हमारे रहमान श्री राज जी कंचन रंग की तखत पे बैठे हुए हैं।
और हम सबके गिरदवाए घूम के बैठी है उस सुंदर प्यारी रंग बिरंगी फूलों से सजी है सुंदर साथ जी गीलम पर, गलीचे पर, और सुंदर कमर भर ऊंचा ये प्यारा चबूतरा है जो चौक है 64 थंबों के बीच में, उसमें हम रूहे विराजित हैं। हमारी आंखें खुली हैं, हमारी आंखों से हम अपने धाम दुल्हा को देख रहे हैं। और धनी ने ऐसा फरामोशी का आवरण डाला, ऐसा हुक्म रूपी पर्दा किया है सुंदर शाह जी कि हम अपने दुल्हा को देखते देखते इस खेल में उतर आए और इस खेल में मस्त हो गए। भुलाए वतन आप कसम, आपने हे दुल्हा हे श्री राजे हमें भुलाया, वतन परम धाम भुला दिया, अपने आप को भी भुला दिया। और हे सुंदर शाह जी आपने ऐसी हिकमत की कि हम अपने आप को भी भूल गए। खेल देखा है कि जुदागी अर्थात ब्रजरास में आने के बाद हम वापस से आए तो ऐसा खेल जुदागी का आपने दिखाया कि हे धामधनी कि अब कुछ कहने के लिए बाकी ना रहा। मेहर करी इन विधि की बैठे खेल में जागी, लेकिन आपने ऐसी मेहर ऐसी कृपा ऐसी इनायत हम रूहों पर बख्शिश की, ऐसी कृपा बरसा दी कि हे सुंदर सा जी बैठे खेल में जागी। हम बैठे परम धाम में हैं सुंदर साथ जी, है ना। और इस खेल में आपने अपना इलम दे करके अपनी मेहर करके अपने हुक्म से इंद्रावती कहती है कि मुझे हे धामधनी आपने जागृत कर दिया, मुझे जागृत जगा दिया। जगाए ली रूहे अपनी कदमों जो असल, है ना। अपनी रूह को आपने हे धामधुला जगा दिया। कैसे जगा दिया? परम धाम में पर आत्म उठ नहीं खड़ी हुई सुंदर सान जी। ये जो रूह आत्म जो सुरता यहाँ पर आई है, जो खेल देखने में मस्त थी इस जीव के साथ जुड़ करके, है ना। वो जो नजर हमारी इस दुनी ब्रह्मांड में आ गई, इस माया के खेल में हम फंसे जो, वो नजर जो इस संसार में मस्त थी, इस नजर को हे दूल्हा आपने अपनी मेहर अपने इलम से अपने हुक्म से आपने फिरा करके अपने वापस अपने पास बुला लिया। इसलिए सुंदर साथ जी आप देखेंगे जब सुंदरबाई सखी श्याम जी के देवल में धाम दुल्हा से मिलती है, जब उनके हृदय मंदिर में जब धाम दुल्हा बैठते हैं, तो तब धनी दे चुन्नी सुंदरबाई सखी को ये पूरा ब्रह्मांड तो ठीक सुंदर सान जी, इसके साथ साथ वो अखंड ब्रज अखंड राज दिखने लगा। सारे वेद उपनिषद शास्त्र के भेद खुल गए, आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। यहाँ तक कि सुरता अक्षरधाम, अक्षरधाम से परे परम धाम और परम धाम के भीतर मूल हे सुंदर श्री रंग महल, रंग महल के भीतर भी सुंदर सा जी उस प्यारे से मूल मिलावे में सुरता पहुंची। वहां श्री श्यामा जी स्वरूप सुंदरबाई ने अपनी पारात्म को देखा। हम सब सखिया बैठी हुई है उन्हें देखा, श्यामा जी और श्री राज जी को भी निहारा। सुरता से आत्मा से सुंदर सा जी न कि पारात्म उठ खड़ी हुई। इसे कहते हैं बैठे खेल में जागिए। जैसे सुंदरबाई के साथ हुआ वैसे रूबरू इंद्रावती के साथ भी उधनी ने प्रेम भरी लीला की और उन्हें भी जागृत किया। जगाए लई रूहे अपनी कदमों जो असल, अपनी प्यारी रूह को ये धाम धुला ने आखिरकार जगाई लिया, जो असल कदम में प्रेम आनंद से बैठी हुई हैं, जो खेल देखने की जिन्होंने जिद की थी उन मोमिनों को आपने जगाया। हे सुंदर साथ जी सदगुरु जागे, श्री जी जागे अर्थात सुंदरबाई और इंद्रावती जागी, इंद्रावती के संग हे सुंदर से अनेक मोमिन जागे जिनका हम नाम विशेष लेते हैं, जिसमें आसबाई, नवरंग बाई, अमलावती सखी हो गई सुंदर साथ जी, और
शाकुंडल सखी हो गई। इसके बाद हमारे कई परमहंस हुए, जिसमें परमहंस श्री जुगलदास जी, जिन्हें कमलावती सखी कहते हैं। फिर सुंदर सा जी चंद्र सखी हो गए। फिर सुंदर सा जी हेम कुबरी, जो अहदी मुकुंदी जी हुए मलियाबाद के, उनकी आत्म झांकी। ऐसे कई मोमिन सुंदर साज सखी जागी। और बाकी सुंदर साज जी हम मोमिनों के नाम जानते हैं जो अष्टपहर की लीला में आते हैं, नाम उन मोमिनों के, जिसमें उत्तम दास, नारायण दास जी, है ना। फिर उसके बाद रतनबाई है, गोदावरी सखी है, और कितने सुंदर साज जी जसिया, मुरलीधर, जिन्होंने एक पल भर भी देर न की और अपने प्राणों को छोड़ के फना हो गए, वो भी अपनी परम धाम अखंड विश्राम में वो स्थापित हो गए। जगाए ले रूहे अपनी कदमों जो असल, या में संदेशा कहे इत बैठे हैं शामिल। इस तरह से जगाए ले रूहे अपनी कदमों जो असल, या में संदेशा कहे। राज जी इस खेल में हमें संदेशा दे रहे हैं। वो कैसे संदेशा दे रहे हैं? पहले सुंदर सा जी वेद, उपनिषद, शास्त्र और कुरान पुराण से, हदीसों से आपने संदेशा दिया। और फिर जब मोमिन आए तो उन्हें इल्म लदुनी तारतम के माध्यम से हमें ये कलाम, ये संदेशा दे रहे हैं। इत बैठे हैं शामिल कि धाम धनी वहां भी हमारे साथ में है सुंदर सा जी, उस मूल मिलावे में। और इस खेल में भी राज जी ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, हमारे साथ श्यामा जी और शिवराज जी इस खेल में भी शामिल हैं। इसलिए अपन गाते नहीं है कि पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, जो प्यारे प्यारी सखी शाकुंडल सखी ने जो धनी की सिफत में गाया, उनकी महिमा में गाया कि पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारे, शिव सन का आदि, आदि के चित शेष न भावे। अगम जान के निगम कहाए, खोज खोज पछिहारे, जान के मूल धनी अंगना, सुघर आए हमारे। श्री ठकुरानी जी सखियन सही। सोचिए, राज जी तो आए, अकेले नहीं, श्री श्यामा जी के साथ में आए। और ठकुरानी जी भी नहीं अकेले, बल्कि सखियों के साथ में यहाँ पर प्रकट हुए। इस 5 पद्मावती पन्ना धाम में प्रकट हुए, आए सुंदर साथ जी। एक मेला हुआ, वो आनंद रूपी वो मेला, वो स्वर्णिम अवसर हमारा इस हकीकी दिन सत्य धर्म निजानंद संप्रदाय का, जिसको याद कर करके हे सुंदर साथ जी हम गौरवान्वित होते हैं। एक रूह में, एक दिल में एक ठंडक मिलती है कि मेरे धुला, मेरी श्यामा जी, हम सब सखियों का दिव्य मिलन इस 5 पद्मावती पुरी धाम में हुआ। ऐसा कोई परमहंस नहीं है सुंदर साथ जी, ऐसे कोई मोमिन रूह नहीं है जो पन्ना धाम ना आई हो, क्योंकि यह जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है। ये जागनी ब्रह्मांड का अरसे अजीम है ये पन्ना धाम। इसलिए है सुंदर साथ जी, गुम्मट जी को, श्री गुम्मट जी को मूल मिलावा कह के पुकारा गया। उस स्थान को हे सुंदर साथ जी ब्रह्म चबूतरा कह के पुकारा गया। यहाँ पर एक एक वस्तु का, कि नकसकारी का हल्का नमूना है। यहाँ पर है सुंदर साथ जी हमें कुछ माणिक पहाड़ की भी शोभा मिलेगी, यहाँ पुखराजी पहाड़ की भी कुछ शोभा मिलेगी, है ना। यहाँ पर 24 हांस की शोभा में मिलेगी। यहाँ कुछ हौज कौसर तालाब की शोभा मिलेगी। यहाँ 8 सागरों की भी शोभा मिलेगी आपको। ये प्यारे सुंदर साथ जी रंग महल की भी शोभा आपको यहाँ प्राप्त होगी। इसीलिए हे सुंदर साथ जी कि धाम धनी आए तो अकेले नहीं आए, श्यामा जी आए। श्यामा जी अकेले ने, रूह है, रूह अकेले नहीं आई सुंदर साथ जी, पूरे परम धाम के साथ में है सुंदर से धामधनी अपनी रूहों के साथ, श्यामा जी के साथ, है ना। इस खेल में आकर के यहाँ अद्भुत आनंदमय वो दिव्य बड़ा मेला इस पन्ना धाम में हुआ, इस परना धाम में हुआ। इसलिए इत बैठे हैं शामिल, यहाँ पर धाम धुला हम सब रूहों के साथ में बैठे शामिल है, विराजित है। और आज भी देखिए सुंदर साथ जी, आज भी देखेंगे हम
तो जहां सुंदर साथ जी मंदिर होंगे, वहां मंदिरों पे हर जगह पर वाणी जरूर रखी रहेगी। वहां पर हमेशा देख लेना आप, कहीं ना कहीं आपको छत्रसाल जी की फोटो या उनका जयकारा आपको दिखाई पड़ेगा गाते हुए, उद्घोष करते हुए। वहां पर बाईजूराज जी का उद्घोष होगा, वहां धनीदेव जी श्री जी साहिब जी का उद्घोष होगा, वहां समस्त सुंदर साथ की जय बोली जाएगी। मतलब हम जहां कहीं भी है, तो अपने हादी को, अपने धनी को, अपनी समस्त सुंदर साथ को क्या कर रहे हैं, उनकी जयकार लगा करके अपने दिलों में, दिमाग में हम धारण करें, उनका चिंतन कर रहे हैं। इसलिए सुंदर साथ जी इत बैठे हैं शामिल, इत ना मैं आई ना फेरी, ये तो हुक्मे किया पसार, है ना। यहाँ इंद्रावती कह रही, मैं ना आई हूं ना यहां से मुझे जाना है, ये तो सब मेरे प्रीतम के, मेरे श्री राज जी ने, है ना, अपने हुक्म से ये सारा विस्तार किया, ये फैलाव किया है कि ब्रज हो गया, रास हो गया। फिर सुंदर सा जी बरारब में रसूल अल्लाह आए, धनी देव चंद जी आए, और फिर श्री जी आए, और ये छठवीं दिन की, हे सुंदर साथ जी, ये अद्भुत लीला चल रही है मोमिनों की। इसलिए सुंदर साथ जी 6 दिन कुरान में कहे गए, याद रखना कितने दिन, 6 दिन। पहला ब्रज, दूसरा रास, तीसरा बरारब, रसूलुल्लाह कुरान लेकर आए। चौथा धनी देव चंद जी। पांचवा हादी श्री जी साहेब जी, इंद्रावती की लीला। छठवें दिन मोमिनों की लीला, ब्रह्म आत्माओं की, जो सुंदर जी श्री जी के जाने के पश्चात जो छत्रसाल जी, जिनको हुक्म मिला है सुंदर जी महामंत्री की शोभा लाल दास जी को, तारतम की शोभा नवरंग सखी को, फिर और मोमिनों को अपनी अपनी सेवा मिली जागने की, धर्म सेवा की। इसके अलावा फिर उसके बाद सुंदर साथ देखेंगे हम परमहंस श्री मुकुंदास जी महाराज जी हो, जो मलियाबाद जागनी किए। सुंदर साथ जी सीताराम भैया पंजाब जागनी किए। फिर उसके बाद हम देखेंगे बराड़ के क्षेत्र में भी हमारे मौमी सुंदर साथ गए। गोविंद भाई थे, गोवर्धन भाई थे, भीम भाई थे, सूरत गए। श्री केसर बाई जी थी, आप जामनगर गई है सुंदर साथ जी। फिर उसके बाद भी और कई कई जगह पर मोमिन गए। उसके बाद भी परमहंस श्री जुगलदास जी को दीजिए, भांडे दतिया में जागनी की आपने। फिर उसके बाद परमहंस गोपाल मणिदास जी ने प्रयागराज फूलपुर में जागनी की। फिर परमहंस अजर दास जी उन्हीं के शिष्य में आगे साधु बाबा हुए, उनके द्वारा। फिर हे सुंदर साथ जी और कई कई परमहंस चतुरदास जी, परमहंस चेतन दास जी हो गए, है ना। कई मोमिन सुंदर साथ हुए इसके पश्चात, जिन्होंने कई अद्भुत जागनी लीला की। तो ये छठवें दिन की लीला है सुंदर से जी। और सातवां दिन होगा जो आनंद का होगा, विश्राम का होगा। सातवें दिन में हम सब ब्रह्म आत्माएं अपने परम धाम जाएंगे। 24,000 ईश्वरी सृष्टि अक्षर धाम में है सुंदर सा जी। और जो जीव सृष्टि आम खलक है, अपनी करनी और रहनी के अनुसार हे सुंदर सा जी, अक्षर ब्रह्म की नजर तले, नूर नजर तले आठों भीष्ट में वो दाखिल हो जाएगी, अखंड हो जाएगी। इससे कहते हैं ये सातवां दिन विश्राम का है, ये बाइबल के अनुसार है सुंदर साथ जी। सातवां दिन विश्राम का कहा गया है। बाकी कुरान में 6 दिन का है, तो वो 6 दिन सुंदर साथ जी। छठवां दिन मोमिनों की जागने का है या जगाने का है। हाँ, इतना मैं आई ना फिरी, ए तो हुक्मे किया पसार, ए मैं हुक्मे यो करी, अब हुक्म देत मैं मार, ए मैं हुक्मे यो करी। इस तरह से हे सुंदर साथ जी, इस हुक्म ने कि जो मैं थी उसने ऐसा करा सुंदर साथ जी। और अब हुक्म दे तुम्हार, अब ये हुक्म क्या कर रहा है, दुनिया की मैं जो मेरे भीतर बैठी है, या अब मोमिनों के भीतर बैठी है ना, जो सुंदर साथ के अंदर में बैठ करके उनको धनी से अलग करिए, धनी के सुखों से अलग करिए। ये हुक्म अब क्या कर रहा है, इस दुनिया की मैं को भी मार रहा है। जब लग मैं सपने में ने नाहि खसम पहचान, इंद्रावती महामती जी कहती है, जब तक मैं स्वप्न में थी, अनजान थी, अज्ञान थी, मुझे धनी की पहचान ना हो सकी, मैं धनी को पहचान नहीं पाई।
तब लग मैं सिर अपने बोझ लिया सिर तान, तब तक हे सुंदर साथ जी, मैं सिर अपने मतलब दुनिया की जो मैं थी मेरे भीतर, है ना? बोझ ब्रह्मांड का मैं अपने सिर पर लेके बैठी थी। वो कहते हैं ना कि अ, कि सिर सर्जन को ना देवे, है ना? मतलब अपने आप काम करे माया के, मतलब माया का काम करते हैं, है ना? और पूरा ब्रह्मांड का बोझ, परिवार का तो छोड़ो, आजू-बाजू, पड़ोस का, राष्ट्र का, देश का, शहर का बोझ अपने सिर पे तान के रखते हैं और कहते हैं कि दया बिना ना होवे साध संग, है ना? बिना कृपा के, बिना साईं की कृपा के साधु का संगत प्राप्त नहीं होता है। तो ये सुंदर साथ जी, वो उनको नहीं होता है जो दुनिया का ताम-झाम जबरदस्ती अपने सिर पे लेके रखते हैं, है ना? हमें दुनिया का बोझ नहीं लेना है। हमारे पास जो परिवार का बोझ है, ठीक है, उसको निभाइए, जितनी ज़रूरत है उतना निभाइए सुंदर साथ जी। बाकी पूरा ब्रह्मांड का बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें बोझ दिया है धाम-धनी ने जगने का, हमें बोझ दिया है प्रेम सेवा का, है ना? समर्पण का, सहुर करने का, चितवनी का। हमें धर्म का बोझ सहना है, दुनिया को बोझ नहीं सहना है, ये याद रखना। ज़्यादा हम हीरो बन करके, ज़्यादा हम अहंकार दिखा करके हम दुनिया में बहुत अपनी मैं दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना है सुंदर साथ जी। ये दुनिया की तरफ जितना आप थोड़ा भी कदम बढ़ाओगे, ये तो एक बहता हुआ ऐसा सागर है, ऐसा है सुंदर साथ जी यह तेज, जिसमें आप सिर्फ़ अपनी नख डालो, वो नख क्या आपकी पूरे नख पूरी उँगलियों को तोड़ के लेके चले जाएगा। ऐसा माया का तेज प्रभाव है ये। इसलिए अपने प्रीतम में, अपने ध्यान, अपने चितवन का जो हमें हादी ने ज़िम्मेदारी दी है, हमें जगने का जो उपाय बताया है, उस धर्म के बोझ को हमें सहना है, उस धर्म के बोझ को अपने सिर पे लेना है, दुनिया के बोझ को नहीं। इंद्रावती कहती है कि जब तक मैं पहचान ना सकी अपने प्रीतम को, जब तक मैंने जाना नहीं, है ना? तब तक मैं दुनिया का काम अपने सिर पे लेके बैठी थी। वो सुंदरसा जी ये जो चौपाई है ना, वो कहीं न कहीं इंद्रावती अपने सिर पर लेके महामती जी अपने सिर पे लेके कह रही है, लेकिन बात उनमें वो हमारे पर है। वो चौपाई हमें अपने पर घटित करना है। नहीं तो ऐसा नहीं कि वो तो इंद्रावती अपने लिए कह रही है, अपने लिए कह रही है। बहुत सारी चौपाई सिर्फ़ इंद्रावती पे ही घटित होती है। लेकिन कुछ चौपाई सुंदर साथ जी इंद्रावती अपने पर ले रही है, लेकिन वो इंद्रावती महामती जी पर घटित ना होकर के वो हमारे लिए होती है। वो हमें समझना पड़ता है कि सद्गुरु धनी श्री जी वो इन वचनों के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि जैसे आज हम धनी की सेवा छोड़ देंगे, धर्म का काम रहेगा ना वो भी छोड़ देंगे, है ना? क्या करेंगे? बैठ कर के हम अपना पिकनिक जाना है, बैठ कर के शादियों में चलो ज़रूरत है तो चले जाओ, ठीक है। लेकिन शादी के नाम पर गुलछोरे उड़ा रहे हैं, शादी के नाम पर के मस्ती कर रहे हैं, शादी के नाम पर पे है ना, हम राज्य को धोखा दे रहे हैं। शादी के नाम पर अपनी गुण अंग इंद्रियों को तृप्त कर रहे हैं, अपने मन को और भटका रहे हैं दुनिया की तरफ। तो ये क्या है पता है? इसको बोलते हैं बेवकूफ़ी करना, खुद को मूर्ख बनाना, है ना? है ना? बर्थडे पार्टी दुनिया भर की, पता नहीं कहाँ से बर्थडे पार्टी आ गई है। हमारे संप्रदाय में काहे की बर्थडे पार्टी होती है, पता नहीं, समझ नहीं आया मुझे। हमें तो और दुखी होना चाहिए कि हमारा समय जा रहा है, क्यों हमें राज्य नहीं मिल रहे हैं। हमें इसके लिए चिंतन करना चाहिए, हमें इसके लिए दर्द और विरह करना चाहिए। और मनाना भी तो ऐसा है कि 100 लोगों को बुला लिया, फिर उसके बाद ये कर दिया, वो कर दिया, ना जाने क्या-क्या। पूरा 24 घंटा 1 दिन पहले का है, 1 दिन फिर बाद का वो सब व्यस्त कर दिया और अपना चित्त और खराब कर दिया दुनिया को देख-देख करके उनसे फिज़ूल की क्या होती है, निंदा, चुगली, इधर-उधर की बातें होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती अधिकतर बातें।
उसने क्या शॉपिंग की, इसने क्या किया, बाजू वाला क्या कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, आज ये हुआ, आज वो हुआ। हमारा सारा समय हुआ और जो भजन भक्ति हमने थोड़ी बहुत की थी वो भी व्यर्थ हो गई। दुनिया की चुगली निंदा कर कर के, घृणा ईर्ष्या कर कर के। इसीलिए हे सुंदर सा जी, इस मोह से, इस ममता से जितना बच सको कृपा करके बच जाइए, तो भला होगा सुंदर सा जी। नहीं तो, है ना, कितना हमारा समय तो वैसे 400 साल से चला ही गया है, अब इसको भी जाते हुए समय नहीं लगेगा। अब कसम ख्वाब की सुध परी और सुध परी हुक्म, इंद्रावती जी कहती है, अब धनी की अनंत कृपा, अनंत मेहर से उन्हें अपना धनवट निभाया, धनी ने अपना कर करके, मेहर करके, अब मुझे धामधनी ने ख्वाब की सुध परी, मतलब धनी की सुध परी मेहर से धनी ने अपनी पहचान दी और इस संसार की नश्वरता की सुध पड़ी। हे सुंदर सा जी, संसार की इस नश्वरता को देख समझिए आप। इस संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं, है ना, इस ये मुख चाहता है ना, कि उसे अच्छा अच्छा खाने पीने को मिले, ये जीभ ये चाहती है, पेट चाहता है उससे भोजन मिले, है ना, जिनेंद्रिया चाहती है कि संसार के काम वासना में उलझे रहे, आंखें चाहती है कि सुंदर सुंदर वस्तु को देखो मैं, मन चाहता आज ये चीज देखो या कुछ समय, उसके बाद 10 मिनट के बाद ये देखो, 30 मिनट के बाद ये देखो, है ना, बार बार मन फिरता रहता है। ये चीज, कोई भी चीज आप देख लीजिए, आपको कभी तृप्ति नहीं होगी दुनिया में। एक चीज देखेंगे, उससे देखते देखते उब जाओगे, फिर नया चाहिए, फिर उससे उब जाओगे, फिर ये चाहिए। जैसे मोबाइल में देखते हैं, कुछ समय तक कोई गाना सुने, बहुत अच्छा, फिर उसके बाद रील बदले तो फिर कुछ दूसरा सीरियल देख लिए, फिर बदले तो कुछ मैच देख लिए, कुछ बदले तो आज सरकार क्या कर रही है, न्यूज चैनल वाले क्या करे, फिर बदले तो कोई वैज्ञानिक लोग क्या करे वो देखे, फिर उसके बाद कुछ बदले, आज कौन जन्म लिया है, कौन पैदा हो गया, फिर उसके बाद बोले कौन मर गया है, उसके बाद क्या नया आविष्कार हुआ है, 100 साल पहले क्या हुआ था, 500 साल पहले क्या हुआ था, 1000 साल पहले क्या हुआ था, हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, ना जाने क्या क्या सोचते रहता है ये मन, ये चाहता है, इसको नया नया कुछ चाहिए। कान बार बार चाहते दुनिया की निंदा चुगली ईर्ष्या, भजन भी करेंगे हम, सत्संग भी सुनेंगे, चर्चा भी सुनेंगे, लेकिन बात करने लग जाओ, देखो ये कान कैसे, इसने ये किया, उसने वो किया, उसके सुनने में मस्त हो जाता है। ये संसार, ये पूरा सपना है, ये झूठ है, ये हमें धोखा देने वाला है। जिस हम परिवार को अपना समझ रहे हैं, बेशक वो अपना है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन कब तक, जब तक हमारे शरीर है, पहली चीज है। दूसरी चीज, हमें अपने परिवार में रहना है, लेकिन कैसे रहना है, जल में नहाइए कोरे रहिए, मतलब हम काम, अगर घर पे पति है कमाने लिए एक ही जना, तो उसको मजबूरी में कमाना ही पड़ेगा, वो कमाए, लेकिन घर पे आने के बाद फिर दुनियादारी ना करने लग जाए। घर में आने के बाद ठीक है, अपना समय बच्चे को सिखापन देने में लगाओ, धर्म पत्नी के साथ उसका सुख दुख कुछ है बांटिए, आप बात कीजिए उनसे, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, माता पिता के साथ अपना सुख दुख बांटिए, बात कीजिए, जरूरत है, लेकिन अपना समय निकाल करके ध्यान कीजिए, समय निकाल करके, हे सुंदर साथ जी, आप चितवनी कीजिए, समय निकाल करके, आप ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, या माता है या पुरुष है, जो कोई भी हो, हे सुंदर से कान में वाणी की चर्चा सुनिए, कान में लगा कर करके हे सुंदर से वाणी गायन सुनिए, या फिर हाथ में सुमरनी लेकर के, या फिर अपने अंदर ही राज शर्मा जी का, मूल मिलाव में राज शर्मा जी को देखते हुए राज शर्मा जी का सिमरन कीजिए, जुगल किशोर को जाप है, या फिर हे सुंदर साथ जी, अगर मंदिर में बैठे हो या फिर एक जगह बैठकर इच्छा हो रही है तो तारतम मंत्र जप कर लीजिए, या फिर हे सुंदर जी, अगर आपका चित्त अच्छी तरह लग रहा है तो आप बैठे बैठे ही राज्य से प्यार कीजिए, परम धाम का विलास कीजिए, अपने राज श्यामा जी सखियों के साथ में विहार कीजिए उनके साथ में, जैसा आपका स्थिति हो उस पे, क्योंकि कोई सुंदर सा
कि चितवनी नहीं लग रही है, तो एक बार वो कम से कम राज शर्मा जी और तारतम मंत्री जप करे। और अगर किसी सुंदर की चितवनी लग रही है, तो वो ध्यान चितवनी कीजिए। ट्रेन में या बस में बैठे-बैठे या किसी बगीचे में बैठा हुआ है, चलते-फिरते अपने अंदर सिर्फ धनी का सिमरन करिए। एक अकाट्य सत्य है सुंदर सर जी, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये संसार की कोई भी वस्तु याद कर लो आप, वो सब मिटने वाली है, झूठ है, फना है। इस अखंड सत्य यही है सुंदर सर जी कि अपने आप को सत्य से जोड़ो। जैसे आग के पास आप जाइए, आँच आएगी, आपको तेज लगेगा, वैसे ही आप धनी का नाम का सिमरन कीजिए, वाणी चर्चा सुनिए ये, या फिर हे सुंदर सी चितवनी कीजिए, जो कुछ कीजिए। लेकिन अगर आप धनी का कर रहे हो, तो हे सुंदर साथ जी, आपके अंदर वो सत्य की, वो धनी की, कृपा की, वो मेहर बरसेगी, वो आँच आएगी सच्चिद आनंद की। मन भटकाएगा, लेकिन मन को तुरंत हे सुंदर सा दी गाली दो, फटकारो, समझाओ। ये संसार झूठा है, ये दोस्त झूठे हैं, ये मित्र झूठे, ये घर झूठा है, ये परिवार झूठा है, ये रिश्ते नाते पांचों तत्व से बना हुआ जो संसार है या उसका ज्ञान, वो सब मिथ्या मिटने वाला है। क्यों उसको याद कर रहा है? क्यों उसकी निंदा कर रहा है? क्यों उससे तू प्यार कर रहा है? क्यों इससे नेह लगा रहा है? क्यों इससे दिल जोड़ रहा है तू? ऐसा समझाओ। इस बुद्धि को फिटकार लगाओ, इस मन को लगाओ, इस लालच को, इस क्रोध को, अहंकार को, सबको गाली दो, चिल्लाओ, फटकारो। चिल्ला करके सुंदर सा जी बार बार धनी की तरफ मोड़िए। गुण फिराय के प्रकरण का रहस्य सुंदर सा जी, इंद्रावती जी जब बाजार में चलती तो इन मन पर को कई गाली फटकार लगाती, फिर धनी की तरफ मोड़ती। इसलिए हे संसार, इंद्रावती की कहती कि मुझे संसार की सुध पर, ये संसार मिटने वाला है। इस संसार की तो छोड़ो, जो तो हमारा ये शरीर है, एक दिन ये काम करना बंद कर देगा, ये इंद्रिया शिथिल हो जाएगी। आज जो आप देखिए, हम खुद देखते हैं सुंदर साथ जी, जो हमारे सामने जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, 5 6 7 साल के, तो सोचिए सुंदर साथ जी, कितने हमारी माता बहनें थी, चाची थी, मासी थी, इनकी उम्र 25 साल थी, 28 साल थी या 20 22 साल की थी। वो उनका स्वरूप कितना सुंदर दिखाई देता था, उनका कैसा आकार था, कितना उनके अंदर वो तेज था चेहरे पर, है ना? कितना स्वरूप था उनका अच्छा। लेकिन आज बुढ़ापा होने के बाद वो शरीर शिथिल हो गया, चमड़ियाँ ढीली हो गई, कलर बदल गए, सोचिए आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है, मुख से अब बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई सोचिए। मतलब ये शरीर धोखा देता है। लास्ट में है सुंदर साथ जी, हमारी श्वास जो है, जिससे हम जिंदा है, वो भी एक दिन धोखा दे देगा। बाकी की बात छोड़ दीजिए, रिश्ते परिवार नहीं तो दुनिया की, ये शरीर हमारा नहीं, ये श्वास हमारी नहीं, तो और क्या होगा हमारा? इसलिए हे सुंदर सर जी, इसमें बड़ी चतुराई से अपना बुद्धि लगा करके आप विवेक से अपने आप को जागृत करने का उद्यम कीजिए, मेहनत कीजिए। इसलिए इंद्रावती जी ने कहा ना कि अब हम चलत है धाम को, तुम हो जो होशियार। क्यों कहा इंद्रावती जी ने होशियार हो जाना? क्योंकि हादी श्री जी साक्षात सामने थे, तो हमें बार बार सत्य असत का निरूपण सीखापन देते थे, इस माया से बचने का उपाय बताते थे, परम धाम का बार बार चितवनी कराते, बार बार सुरता में धनी की तरफ लेके जाते थे। लेकिन इंद्रावती की जाने के बाद क्या कोई ऐसा होगा जो हमें बार बार शुद्ध विवेक देगा? इसलिए हे सुंदर साथ जी, हमारे मोमिन परमहंस रहे, उन्होंने लीला की, अगर नहीं है तो सुंदर साथ जी ये वाणी हमें दी कम से कम। धन्य सबसे बड़ी नियामत हमें दी, ताकि इस वाणी को समझे, चिंतन करे, विचार करे। इसे सिर्फ पारायण पारायण करने में मत व्यतीत कीजिए। हाँ, कोई विशेष इस जगह है, ठीक है, वहां पर कर लीजिए, लेकिन अपने घरों में सोच समझ करके सुंदर सा जी वाणी का चिंतन कीजिए, और हर एक चौपाई को अपने जीवन पे घटित कर करके, सदगुरु के जीवन पे घटित करके विचार कीजिए कि इससे मुझे क्या सीखना है, मुझे मेरी आत्म जागृति कैसे होगी, मुझे क्या मेरे दूल्हा मेरे सदगुरु कहना चाहते हैं मुझे। तो इंद्रावती को धनी और ख्वाब की, संसार की सब सुध परी और शुद्ध परी हुक्म की, लेकिन किसकी कृपा से? हादी श्री जी, हादी धनी देवचंद जी की कृपा से। तब मैं जरा ना रही,
तब मैं ये दुनिया की मुझ में, मैं मतलब दुनिया की में, फिर मैं आया वो मुझ में, जरा नहीं मैं बैठी तले कदम, मैं तो बस अपने प्रीतम के चरणों में बैठी हुई हूँ। इल्म खुदाई ना हो तो क्यों संदेशा पहुंचद। अगर हे सुंदर जी ये तारतम ज्ञान ना होता तो हम ब्रह्म सृष्टि को संदेशा कैसे पहुंचता, पहुंच ही नहीं पाता। नूर तजल्ला के अंदर की कौन इशारते खोलत, तो परम धाम के अंदर की उस प्यारे से मोल मिलावे की, वो इश्क की भूमि की इशारते जो कुरान वेद शास्त्र में लिखी थी, उस रहस्य को तारतम के बिना सदगुरु कैसे वर्णन करते, कैसे हमें कोई बताता। इसलिए तारतम आए, सदगुरु आए, सदगुरु आए, तारतम आया सुंदर सा जी। उसी के माध्यम से ही सुंदर सा जी कुरान परम धाम के अंदर के इशारतों को अब सब धनी ही सदगुरु बन करके खोल रहे हैं। सब महराज की इशारतें, ये सुंदर सा जी सब महराज की जो इशारतें हैं, ठीक है सुंदर सा जी। ये प्रसंग अब कुरान का बढ़ते चले जा रहे हैं। अब कुरान की जो बातें होगी धनी की हुक्म से हम कल वर्णन करेंगे। आज के प्रसंग को हम धनी के हुक्म से यहीं तक रहने देते हैं। आइए सुंदर जी धनी के हुक्म से हम चौपाई को दोहरा लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। कौन इसारती खोलत, कौन इशारत भारते खोलत, खोला था, इल्म खुदाई ना होता, इलम इल्म खुदाई ना खुदाई ना होता, होता, तो क्यों संदेशा पहुंचत, ओ तो क्यों क्यों संदेशा संदेशा पहुंचत, पहुंचाता, सूरत जल्ला के अंदर की, नूर तजला के चंदन अंदर की, की, कौन इसारती खोलत, कौन इशारत खोलत, इसारती खोलत, कौन इशारत खोलत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कोटि कोटि प्रणाम भैया जी, सभी के चरणों में कोटि करते कोटि प्रणाम। प्रणाम जी भैया, आपने जो कुछ प्रणाम कहा जी, बहुत प्रणाम जी। आपने बहुत अच्छा, हमारी बात सच्चाई हकीकत आपने सारी खोल दी, जो जो हमारे साथ बीत रहा फिलहाल। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सबको कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी, सब सखियों को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी सखियों, प्रेम प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। हाँ प्रणाम। कितने नंबर चौपाई तक हो गया? ओह देखा ही नहीं मैं, तो भी अब देख हम्म लीजिए। ठीक है प्रकरण तीसरा तो चल रहा है। हम्म आए रोशन। पैंतालीस, 45, कितनी आवाज कट रही है?